जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 मिनट शो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 22 की। जी हाँ मेरे भाई, इसके पहले 21 लेक्चर हो चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन सिखाते हैं और आज हम लोग एक सुपर ट्रिक सीखने वाले हैं, जैसा आप थंबनेल में देख रहे होंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप लेवल देख सकते हो, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 यानी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में जरूर बनते हैं। सीपीयू हो, सीएचएसएल हो, इनमें तो बनना ही बनना है, सीजीएल में भी बनते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आज हम लोग 3 पॉइंट सीखेंगे। कह रहा है 3600 के गुणनखंडों की संख्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब समझो मतलब क्या है। यहाँ पर कभी कभी आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक। कभी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक। और कभी आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक। बाकी इसमें 6 पॉइंट होते हैं, अभी 3 हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे टोटल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर इसी में योग वाला बनता है, यानी सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, फिर सम गुणनखंडों के योग क्या होगा और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। 6 पॉइंट हो गए। और 7वां पॉइंट होता है सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, ऐसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम समझने वाली बात क्या है मेरे भाई, कि पहले तो हम लोग यही सीखे कि फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेरे भाई 3600 की, तो अब फैक्टर के देखो 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप वो पुराना वाला ऐसे एक लाइन खींचोगे, एक ऐसे लाइन खींचोगे, 2 से काटो, 2 से काटो, 3 से, 4 से, 5 से। और या फिर आप थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करके इसको हम लोग क्या 36 इंटू 100 नहीं लिख सकते हैं, आपको वो लिख सकते हैं। 36 को 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 5 के रूप में कर सकते हैं। या फिर आप कह दो इसको 2 इंटू 5 10 हो गया, फिर 2 इंटू 5 कर दो, फिर 10 हो गया, 10 इंटू 10 100 होता है। अब यहाँ पर 4 को हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, ये 2 की पावर 2 और 2 जगह ये, तो टोटल 2 की पावर 4 हो गया। 5 2 जगह तो 5 की पावर 2 और 3 तिरका 9 तो 3 की पावर 2। वही चीज निकल के आ गई कि नहीं। थोड़ा सा आपको समझाया, समय ज्यादा लगा, फिर से समझ लो। इसको मेरे भाई 2 की पावर 2 लिखोगे, 2 जगह 2 पहले से, टोटल 2 हो जाएंगे 4, तो 2 की पावर 4। 5 और 5 5 की पावर 2, 9 को हम लोग 3 की पावर 2, तो 3 तिरका 9, 5 पंचे 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सबका गुणा कराओगे 3600 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब भी मेरे भाई ये फैक्टर होगा, फैक्टर करने के बाद जब आपसे टोटल पूछे, समझो ध्यान से, जब आपसे कहे टोटल या कुल गुणनखंडों की संख्या, तो जो पावर होती है ना, जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं उसकी जो पावर होती है, पावर में एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 में 1 बढ़ाओगे 5, 2 में 1 बढ़ाओगे 3 और 2 में 1 बढ़ाओगे 3, तो 5 3 15 3 45। तो फाइनल आंसर इसका मेरे भाई ऑप्शन ए 45 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इवन पूछा गया है, तो जब इवन पूछा जाए तो 2 की जो पावर है उसको पावर नहीं बढ़ाते, बाकियों का बढ़ाते। तो ये 4 ही रहेगा, इसमें बढ़ाओगे 3 हो जाएगा, इसमें बढ़ाओगे 3, तो 4 3 12 3, तो ये मेरे भाई 36 हो जाएगा। और जब मेरे भाई ऑड पूछे तो हमें 2 को लेना ही नहीं, 2 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं। अब आगे वाले में वही नियम, तो 2 की पावर आगे ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 का कितना हो जाएगा 9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो जो भी अभाज्य गुणनखंड की पावर होती है, पावर में एक एक बढ़ाकर सबका मल्टीप्लाई करा दो, 45 आ जाएगा। जब इवन वाला पूछे तो जो 2 की पावर है उसमें बढ़ाते नहीं, वही सेम संख्या लेते, बाकियों में बढ़ाकर मल्टीप्लाई। और जब ऑड पूछे यानी विषम पूछे, तो 2 को शामिल नहीं करना है, बाकियों में नियम लगाना है। बात समझ गए कि नहीं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, ये चीज। तो यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ 45। अच्छा एक चीज और समझो, इवन और ऑड को जोड़ देते हैं तो टोटल बनता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 36 और 9 जोड़ोगे 45 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। आ गई हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न समझो। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर लिखा हुआ है 62 की पावर 3, 54 की पावर 3
और 8 की पावर 3। सबसे पहले हम ये चेक करते कह रहा गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। अगर मेरे भाई इस तरीके का क्रम आ जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इन a b और c तीनों का योग अगर 0 बन रहा हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 3abc इसके फैक्टर निकालकर और हम लोग संख्या निकालते हैं। फिर हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि 62 का 3 बार गुणा करें, 54 का 3 बार गुणा करें और 8 का 3 बार गुणा करें। बात समझ गए कि नहीं। अब समझो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब मेरे भाई 62 माइनस 54 और -8 तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 4 12, ये भी 62, 62 से 62 कट के 0 आ जाएगा। यानी इन तीनों संख्याओं का योग अगर 0 बन रहा हो तो हम लोग सिर्फ इसको हल करते हैं। अब देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर 3 इंटू a का मतलब 62 पहली संख्या, फिर 54 और फिर 8, इसके फैक्टर करो, बाकी रूल वही। तो 3 तो पहले से फैक्टर में है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 31 इंटू 2 62 कर सकते हैं कि नहीं। आगे 54 इसको हम लोग 27 इंटू 2 लिख सकते हैं, 27 दूनी 54 और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो दो सारे एक जगह पे इकट्ठा कर लो, 2 की पावर 3 2 और 2 तो टोटल 2 की पावर 5 हो जाएगा। अरे भैया 2 की पावर 3 ये, 1 2 ये यहाँ पर, एक यहाँ पर। अच्छा 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और 1 3 यहाँ पर, तो टोटल 3 की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 31 की पावर 1 रहेगा। इतनी बात समझ गए। तो ये हो गया फैक्टर। अब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो जो भी पावर है पावर में 1 बढ़ाकर गुणा करो। 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 और 1 2, 6 5 30, 30 का डबल करोगे 60। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। जब भी ऐसा क्यूब वाला क्वेश्चन हो, 3 संख्याओं में क्यूब लगा हो, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या तीनों का योग 0 बन रहा है। अगर 0 बन रहा है तो 3 इंटू सभी संख्याएं, उसके फिर अभाज्य गुणनखंड करना और रूल वही रहेगा। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सबकी पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो। इवन निकालना है तो 2 की जो पावर होती है उसमें नहीं बढ़ाना है। ऑड जब निकालना है तो 2 से मतलब ही नहीं रखना है ना। तो उससे हमको ब्रेकअप कर लेना है, किससे 2 से। अगर ये बात इतनी समझ में आ गई तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट दीजिए और हमको देखना है कितने लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। बोलो कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया है। कह रहा है संख्या पर विचार करो। संख्या देखो थोड़ा सा हिंट्स दिए दे रहे हैं हम। लिखा हुआ है 12 की पावर 6, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 3। तो यहाँ पर देखो 12 हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं, तो 12 को 6 इंटू 2 लिख सकते हैं और पावर 6 चल रही है और 3 की पावर 8 और इधर 5 की पावर 3। अच्छा 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर 6 इधर 3 की पावर 8 इधर 5 की पावर 3। अब समझो यहाँ पर तो 2 की पावर 6 फिर 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 2 की पावर 6 तो 2 की पावर हो जाएगा मेरे भाई 12। 3 की पावर 6 3 की पावर 8 तो 8 6 हो जाएगा 14 और 5 की पावर 3। यानी क्वेश्चन आपका मेन ये लिखा हुआ है। जब गलती ये मत कर देना कि यहाँ एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा गुणा कर दिया, वो काम नहीं करना। तो ये संख्या हो गया। अब कह रहे हैं n के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो विषम के लिए हमें 2 से कोई मतलब नहीं रखना है, जो बची संख्या है 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है ना। और कह रहा है n के समगुणनखंडों की संख्या क्या है। और ये आपका यूपीएससी सीडीएस सेकंड 2022 में पूछा गया प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो 5 मिनट शो में बेहतर कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कम से कम 5 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। और फ्री में ऐसे ही मैथ बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।